हेलो स्टूडेंट्स, मैं संजीव मिश्रा। आज हम सब पढ़ेंगे द्वितीय भाषा हिंदी में पाठ 5 गोवा जैसा मैंने देखा, और इस पाठ के लेखक हैं विनय शर्मा जी। विद्यार्थियों, आप जानते हैं कि गोवा यह एक बहुत छोटा सा राज्य है, अरब सागर के किनारे पर बसा हुआ है, एक पर्यटक स्थल है। इस पर्यटक स्थल की अपनी क्या विशेषताएं हैं? लोग गोवा जाने के लिए लालायित क्यों होते हैं? गोवा में ऐसा क्या है कि जो हमें देखने के लिए, वहां जाने के लिए विवश करता है? हालांकि हमारी मुंबई भी किसी से कम नहीं है। मुंबई का चौपाटी का किनारा किसी से कम नहीं है, लेकिन गोवा की अपनी अलग ही विशेषताएं, अलग ही पहचान है। विद्यार्थियों, यहाँ पर लेखक विनय शर्मा जी ने अपनी आंखों के माध्यम से गोवा को जिस तरह से, जिस रूप में और जैसा देखा है, हूबहू ठीक वैसे ही आपके समक्ष यहाँ पर उन्होंने प्रस्तुत किया है। यह एक यात्रा वर्णन है। पाठ के बारे में हम जाने, यह एक यात्रा वर्णन है और लेखक ने यहाँ पे गोवा के समुद्री किनारों का, वहाँ की जीवन शैली का, अर्थात वहाँ के जीवन जीने के ढंग का, और वहाँ के जो तीज त्योहार हैं उनका बहुत ही सुंदर वर्णन किया है। राहुल सांस्कृत्यायन जी, जो कि बहुत बड़े घुमक्कड़ हुए हैं, घूमने के शौकीन रहे हैं, आपने लिखा है एक शेर, शैर कर दुनिया में गाफिर जिंदगानी फिर कहाँ। शैर कर दुनिया में गाफिर जिंदगानी फिर कहाँ, जिंदगानी भी रही तो नौजवानी फिर कहाँ। प्रत्येक व्यक्ति की यह चाहत होती है कि वह किन्हीं मनोरम स्थानों, रमणीय स्थानों की यात्रा करे, वहां के दर्शन करे, वहां की प्रकृति, वहां की आबो हवा, वहां के सौंदर्य, वहां की खूबसूरती को अपनी निगाहों में समेट ले। लेखक के मन में भी गोवा देखने की ऐसी ही लालसा थी, ऐसी इच्छा थी, और इन्हीं इच्छाओं को, इन्हीं लालसाओं को लिए हुए वे गोवा पहुंच गए। इंदौर मध्य प्रदेश से वे गोवा जाते हैं। क्या कुछ देखते हैं, आइए उनकी आंखों से हम लोग भी गोवा का दर्शन कराते हैं। ध्यान रखिएगा, इसमें मैं आपसे कई महत्वपूर्ण स्व अभिव्यक्ति के प्रश्न भी करूंगा, साथ में ही शब्द संपदा और आकलन के प्रश्न हमारे चलते ही रहेंगे। गोवा जैसा मैंने देखा द्वितीय भाषा हिंदी का एक प्रमुख पाठ है, और इसमें से बोर्ड एग्जाम में आने के चांसेस ज्यादा होते हैं। तो गंभीरता से, ध्यान से, सजगता से, सावधानी से इस पाठ को पढ़ेंगे, समझेंगे और सीखेंगे। आइए शुरुआत करते हैं। गोवा, यह नाम सुनते ही सभी का मन तरंगायित हो उठता है। तरंगायित हो जाना अर्थात अत्यधिक प्रसन्नता से, उमंग से, उत्साह से भर जाना। सही बात है कि जैसे ही हम गोवा नाम सुनते हैं, हमारा मन खुशी से भर जाता है, प्रसन्नता से भर जाता है। प्रत्येक व्यक्ति की यह चाहत होती है कि वह गोवा घूमने जाए, और हो भी क्यों ना। अब लेखक यहाँ पे उसकी विशेषता बताते हैं कि आखिर कौन सी चीजें हैं जो व्यक्ति को गोवा देखने के लिए विवश कर देती हैं। हो भी क्यों न, यहाँ की प्रकृति, आबो हवा अर्थात जलवायु और जीवन शैली का आकर्षण ही ऐसा है कि पर्यटक खुद ब खुद यहाँ खींचे चले आते हैं। अब यहाँ पर प्रश्न आपका यह बना, एक तो यह गोवा, यह नाम सुनते ही सभी का मन तरंगायित हो उठता है। उत्तर आप लिखेंगे कारण में, तो यहाँ से लिखेंगे क्योंकि यहाँ की प्रकृति, आबोहवा और जीवन शैली का आकर्षण ऐसा ही है कि पर्यटक खुद ब खुद यहाँ खींचे चले आते हैं। दूसरा जो प्रश्न बनेगा कि पर्यटक गोवा खुद ब खुद अर्थात अपने आप, निजवाचक सर्वनाम है, गोवा में खींचे चले आते हैं। उत्तर होगा कि यहाँ की प्रकृति, आबोहवा और जीवन शैली के आकर्षण के कारण।
अगला अगर यहाँ पे प्रश्न करें, जो कि महत्वपूर्ण प्रश्न है, गोवा की ओर पर्यटकों के आकर्षित करने वाले घटक, वे कौन से तत्व, कौन से घटक, कौन से फैक्टर हैं जो गोवा की तरफ पर्यटकों को आकर्षित करते, खींचते हैं? तो एक में आएगा यहाँ की प्रकृति, यह गोवा की प्रकृति, गोवा की आबोहवा, गोवा की जीवन शैली। और एक जो है वो नीचे आपको मिलेगा, अभी नहीं मिलेगा, वह बाद में यहाँ पर आपको मिलेगा। कि चौथा जो है यहाँ से दूर है, यहाँ के वातावरण की शीतल हवा जो मन को तरोताजा कर देती है। यह 4 उत्तर हो गए। खुद ब खुद खींचे चले आते हैं। देश के कोने में स्थित होने के बावजूद यह छोटा सा राज्य प्रत्येक पर्यटक के दिल की धड़कन है। प्रत्येक प्रति +1 स्वर संधि है, प्रति यहाँ उपसर्ग है। पर्यटक अर्थात यात्री, मुसाफिर, घुमक्कड़। यही कारण है कि मैं भी अपने परिवार के साथ इंदौर से गोवा जा पहुंचा। लेखक किस जगह से गोवा गए? इंदौर से। खंडवा से मेरे साढ़ू साहब की भी सपरिवार हमारे साथ शामिल हो गए। साढ़ू अर्थात पत्नी की जो बहन है, उसके पति जो है वो साढ़ू कहलाते हैं। सपरिवार, यहाँ स जो है उपसर्ग है, अर्थात परिवार के साथ हमारे साथ शामिल हो गए। कहने का मतलब यह कि लेखक यहाँ पे बताते हैं कि गोवा का नाम सुनकर सबके मन में प्रसन्नता की भावना पैदा होती है। यहाँ की प्रकृति, यहाँ की जलवायु, यहाँ की जीवन जीने का ढंग कुछ इस तरह का है कि पर इसका नाम सुनते ही लोग अपने आप यहाँ आने के लिए विवश होते हैं। यह हमारे देश के कोने में स्थित महाराष्ट्र के नीचे है। बहुत छोटा सा राज्य है, लेकिन यह छोटा होने के बावजूद भी प्रत्येक पर्यटक के दिल की धड़कन है। प्रत्येक पर्यटक की यह इच्छा होती है कि एक बार अपने जीवन में वह गोवा की यात्रा, गोवा की सैर अवश्य करे। इन खूबियों के कारण लेखक भी अपने परिवार के साथ इंदौर, जो कि मध्य प्रदेश में है, गोवा जाने के लिए तैयार हो गए। साथ में ही मध्य प्रदेश के खंडवा जिले के उनके साढ़ू रहते थे, वो भी अपने परिवार के साथ गोवा जाने के लिए तैयार हो गए। आगे बढ़ते हैं। 23 नवंबर को जब गोवा एक्सप्रेस मडगांव रुकी तो सुबह का उजास हो गया था। अब देखिएगा, यहाँ पर मडगांव एक शहर आया। ऊपर देखेंगे तो ऊपर आपको मिला था इंदौर, मिला था खंडवा। ये सब शहरों के नाम है, स्थानों के 3 नाम हो गए। उजास अर्थात सुबह। लेखक इस तारीख को और लगभग इस समय गोवा पहुंचे। 23 नवंबर को कितने बजे? सुबह के समय, जिस समय प्रकाश फैल रहा। उजास मतलब सवेरा, प्रकाश, उजाला। एक टैक्सी के हॉर्न ने मेरा ध्यान उसकी ओर खींचा और हम फटाफट उसमें बैठ गए। कि लेखक का ध्यान इसने खींचा, टैक्सी के हॉर्न ने खींचा। अगला प्रश्न यहाँ पर जो बन रहा है वह है संजाल। कि लेखक का मडगांव से आगे यहाँ पे बेनालियम रिसोर्ट तक का सफर कैसा रहा। तो यहाँ पर एक ध्यान रखते जाइएगा कि लेखक का ध्यान एक टैक्सी के हॉर्न ने खींचा और लेखक अपने परिवार के साथ उसमें फटाफट अर्थात जल्दी से बैठ गए। यहाँ पे आया गए, एक ही मात्रा लगी है अर्थात सामान्य भूतकाल। टैक्सी एक पतली सी सड़क पर दौड़ पड़ी। शीतल हवा के झोंकों से मन प्रसन्न हो गया। हवा की विशेषता, गोवा की हवा की विशेषता कि वे शीतल थे और यात्रा की सारी थकान मिट गई। अब यहाँ पे प्रश्न बना कि लेखक की यात्रा की सारी थकान मिट गई गोवा की शीतल हवा के झोंकों के कारण। थकान शब्द आया है, यह कृदंत हो गया। क्यों? आपने पढ़ा है कि प्रत्यय में 2 भाग हैं, कृदंत और तद्धित। कृदंत कब होना है? जब क्रिया में हम प्रत्यय लगाते हैं तो कृदंत। थकना यह क्रिया है, उसी में आन लगा के थकान, यह कृदंत बनाया गया है। थकान मिट गई। दूसरा प्रश्न यहीं से बनेगा, शीतल हवा के झोंकों से मन प्रसन्न होने पर होने वाला प्रभाव।
वह हुआ, यात्रा की सारी थकान मिट गई। मैं सोचने लगा कि पर्यटन का भी अपना ही आनंद है। हाँ, जब हम जीवन की कई सारी समस्याओं से जूझ रहे होते हो तो उनसे निजात पाने का सबसे अच्छा तरीका पर्यटन ही है। निजात उर्दू का शब्द है, निजात अर्थात छुटकारा। यहाँ पे आपके प्रश्न बन रहे हैं। प्रश्न यह बन रहा है कि जीवन की समस्याओं से छुटकारा, निजात पाने का सबसे अच्छा तरीका। उत्तर में एक शब्द में उत्तर, पर्यटन। लेखक यह सोचने लगे, एक वाक्य में उत्तर, पर्यटन का अपना ही आनंद है। बदले हुए वातावरण के कारण मन तरोताजा हो जाता है तथा शरीर को कुछ समय के लिए विश्राम मिल जाता है। अब यहाँ पर देखिए कि आपको प्रश्न मिलेगा, उसका उत्तर हम लोग यहाँ पर आराम से लिख सकते हैं, अच्छे से लिख सकते हैं। और ये प्रश्न है कि ऊपर जो मैंने संजाल आपको कहा था वह था कि गोवा की ओर पर्यटकों के आकर्षित होने के करने वाले घटक, उसमें से यहां से आपको मिल गया। दूसरा अपना कि पर्यटन की विशेषताएं, या वहां पे होगा वातावरण कारण मन तरोताजा हो जाता है। दूसरा शरीर को कुछ समय के लिए विश्राम मिल जाता है। तरोताजा हो जाना अर्थात फ्रेशनेस आना, विश्राम मिलना, आराम मिल जाना। यहां शब्द मिला वातावरण, इसका संधि विग्रह अगर हम करें तो वात प्लस आवरण। वात मतलब हवा, आवरण मतलब घेरा, हवा का घेरा। तो यहां पर आपका यह प्रश्न हुआ। आगे बढ़ते हैं। कुछ देर बाद हमारी टैक्सी मड़गांव से 5 किमी मीन्स किलोमीटर दूर दक्षिण में स्थित कस्बा क्या होता है? देखिए, गांव अर्थात जहाँ खेती बाड़ी होती है, कृषि कार्य होते हैं। गांव से थोड़ा विकसित शहरी भाग जो होता है वह कस्बा कहलाता है। यहाँ जहाँ पर जीवन आवश्यक कई सामान मिलते हैं वह कस्बा है। कस्बों के बाद नगर होते हैं, नगरों के बाद शहर होते हैं, शहरों से महानगर होते हैं या बड़े शहर होते हैं। कस्बा अर्थात छोटा विकसित एरिया। बेनालियम के एक रिसोर्ट में आकर रुकी। बेनालियम एक स्थान का नाम हुआ। रिसोर्ट आप जानते ही हैं, जहां पे नहाने इत्यादि का सैर सपाटे का स्थान होता। अब यहाँ पर आपका प्रश्न यहाँ से बनेगा और उत्तर ऊपर की तरफ से होगा। प्रश्न यह है, लेखक का मड़गांव से, आपको याद होगा कि मड़गांव रेलवे स्टेशन पर लेखक उतरे थे गोवा एक्सप्रेस से। हाँ, मड़गांव से बेनालियम रिसोर्ट तक का सफर कैसा रहा? इसका उत्तर लिखते समय जब प्रश्न यहाँ से बनेगा, ज्यादातर बच्चे यही खोजेंगे, लेकिन इसका उत्तर यहाँ पे आपको मिलेगा कि एक टैक्सी के हॉर्न ने लेखक का ध्यान उसकी ओर खींचा। यह पहले बॉक्स में। दूसरे बॉक्स में लेखक और उनके साथी फटाफट उसमें बैठ गए। तीसरे बॉक्स में टैक्सी एक पतली सी सड़क पर दौड़ने लगी। और चौथे बॉक्स में लेखक 5 किलोमीटर दूर की यात्रा करके बेनालियम रिसोर्ट पहुंच गए। यहाँ पे छोटा प्रश्न बना, रिसोर्ट का नाम, रिसोर्ट इस जगह स्थित था बेनालियम कस्बे में। यह रिसोर्ट हमने पहले से बुक करा लिया था। देखिए, सावधानियां बताई जा रही हैं कि यात्रा करते समय अगर कहीं पे आप जाने वाले हैं पर्यटन पे, तो जहां पर आप जाने वाले हैं वहां के लिए आप अपने रहने का स्थान बुक करा कर रखिए, होटल इत्यादि में। परिणाम यह होगा, मालूम पड़ा कि आप गए इतना खर्चा करके और वहां पर आपको रुकने के लिए कोई स्थान ही नहीं मिला, आप वहां कहीं रुक नहीं पाए, परेशानी आपकी बढ़ जाएगी। इसके लिए यहाँ पे सावधानी क्या होनी चाहिए, क्या जरूरी है?
इसलिए औपचारिक खाना पूर्ति कर हम आराम करने के इरादे से अपने अपने स्वीट में चले गए। औपचारिक औपचारिक मतलब यहाँ खाना पूर्ति मतलब जो सामान्य नियम थे पेपर इत्यादि भरने का या फिर नाम वगैरह रजिस्टर्ड करने का, उसे औपचारिक खाना पूर्ति करने मतलब कोरम जिसे आप कहते हैं, उसी को हिंदी में औपचारिक खाना पूर्ति कहते हैं। औपचारिक खाना पूर्ति कर हम आराम करने के इरादे से अपने अपने स्वीट में चले गए। स्वीट अर्थात रूम, अपने अपने शब्द युग में है। इससे पहले कि हम कमरों से बाहर निकलें, मैं आपको गोवा की कुछ खास बातें बता दूं। अब यहाँ पर गोवा की खास बातें अर्थात गोवा की विशेषताएं, गोवा की खूबियां बताई जा रही। महत्वपूर्ण संजाल, बहुत ही इंपॉर्टेंट संजाल यहाँ पे बनने जा रहा है। दरअसल यह उर्दू का शब्द है और इसे कहा जाता है असल में। यहाँ असल यह शब्द है। असल मतलब असलियत, ईयत प्रत्यय लगा के असल में असलियत बनता है। दर उपसर्ग लगा दिया गया तो दरअसल बना। दरअसल मतलब हकीकत में, सच्चाई में। दरअसल गोवा राज्य 2 भागों में बटा है। तो गोवा की खास विशेषता पहली मालूम पड़ी कि गोवा राज्य 2 भागों में बटा हुआ है। दक्षिण गोवा जिला तथा उत्तर गोवा जिला। दूसरे बॉक्स में लिखने के लिए हमें सामान मिल गया, मटेरियल मिल गया। इसकी राजधानी पणजी, तो यहाँ पे तीसरा मिल गया। उसकी गोवा का कैपिटल क्या है? पणजी है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे कि गोवा की राजधानी पणजी है। तो शहर का भी नाम मिल गया आपको। एक नाम मिला था, आप लोगों को याद होगा, इंदौर। दूसरा नाम खंडवा मिला था। तीसरा मड़गांव मिला था। चौथा बेनालियम मिला था और 5वां पणजी मिल गया। तो तीसरा पर हमारा जो बॉक्स है संजाल का, वह भरा कि गोवा की राजधानी पणजी है। चौथे बॉक्स में इसकी राजधानी पणजी मांडवी नदी के किनारे स्थित है। मांडवी नदी के किनारे स्थित। तो यहाँ पे अगला हो गया कि गोवा की राजधानी पणजी मांडवी नदी के किनारे स्थित है। इसी में 2 संजाल हो गए आपके। ध्यान रखिए कि यहाँ पे मांडवी जो है, इसी के नाम पे मड़गांव पड़ा हुआ है। मांडवी नदी के कारण ही उस क्षेत्र का नाम मड़गांव पड़ा हुआ है। तो यहाँ 4 बॉक्सेज आपको मिले। अब यहाँ पे नदी की विशेषता, कौन सी नदी की विशेषता? मांडवी नदी का। यहाँ प्रश्न भी बना, छोटा छोटा प्रश्न, कि गोवा की राजधानी का नाम पणजी, गोवा के जिले दक्षिण गोवा जिला, उत्तर गोवा जिला। पणजी, गोवा की राजधानी पणजी इस नदी के किनारे स्थित है, मांडवी नदी के किनारे। मांडवी नदी के किनारे यह शहर स्थित है, पणजी शहर। तो यहाँ पे छोटे छोटे प्रश्न बने। अब यहाँ पे आपका जो अगला प्रश्न बन रहा है वह इसी से है, मांडवी नदी की विशेषता से संबंधित है कि यह नदी काफी बड़ी है तथा वर्ष भर पानी से भरी रहती है। तो मांडवी नदी की विशेषता, पहली विशेषता हुई, पहला बॉक्स, यह नदी काफी बड़ी है। दूसरा, यह तथा वर्ष भर पानी से भरी रहती है। अब वर्ष में अगर हम प्रत्यय जोड़ें तो इक प्रत्यय जुड़ेगा, वार्षिक बनेगा, इक प्रत्यय जुड़ा। उसी तरह अगर लिखा गया कि नदी का हमें लिंग बताना है, पुल्लिंग या स्त्रीलिंग, उससे एक वाक्य बना दीजिए, उसमें क्रिया जोड़ दीजिए। नदी बहती है, बहती है, अगर ई आया तो स्त्रीलिंग, तो यहाँ पे स्त्रीलिंग हो गया। इसी तरह से अगर इसका कहा गया कि वचन बदलिए तो नदी का नदियां हो जाएगा। फिर भी समुद्री इलाका होने के कारण यहाँ मौसम में प्रायः अव्यय है, ध्यान रखें। उमस अर्थात गर्मी, जिसे ह्यूमिडिटी कहते हैं आप, तथा हवा में नमी बनी रहती है। तो यहाँ पर आपका प्रश्न बना, इलाका मतलब क्षेत्र,
प्रश्न बना कि गोवा के मौसम की विशेषताएं, 2 बॉक्स बन गए। उमस से भरा हुआ, दूसरे बॉक्स में हवा में नमी बनी रहती है। तो 2 हुए कि वहां के इलाके की विशेषताएं क्या हुई। शरीर चिपचिपाता रहता है, अर्थात हवा में ठंडक जरूर रहती है लेकिन उमस होने के कारण शरीर में पसीना नहीं होगा लेकिन चिपचिपापन बना रहेगा, अर्थात चिपकता रहेगा। शरीर को हाथ लगाएंगे तो चिपक जाएगा। यहाँ पे ता प्रत्यय है, चिप चिप से यहाँ पे ता जोड़ा, चिपचिपाता रहता है, ता है। देखेंगे तो रह क्रिया है, ता है जोड़ा गया, तो यह सामान्य वर्तमान काल हुआ। लेकिन मुंबई जितना नहीं, अर्थात मुंबई में और उमस होती है और अधिक नमी बनी रहती है, क्योंकि यहाँ का क्षेत्र हरितिमा से, हरितिमा अर्थात हरियाली से भरपूर है। फिर भी धूप तो तीखी ही होती है, तीखी मतलब कड़ी धूप, कठोर धूप होती है। तो यहाँ पे वहां के प्रकृति का वर्णन कि वहां की जो प्रकृति वह हरियाली से भरपूर है, साथ में ही वहां की धूप तीखी हुआ करती है। अब यहाँ पर इतने भर में जो आपका स्वाभिव्यक्ति का प्रश्न बना, कई सारे प्रश्न बनेंगे कि पर्यटन आनंद प्राप्ति का साधन है। अगर यह स्वाभिव्यक्ति बना तो यहाँ पे लिखते समय आप बताइए कि पर्यटन करने से हमें उस स्थान के बारे में जानकारी मिलती है, ज्ञान मिलता है, वहाँ की जलवायु के बारे में, वहाँ के लोगों के बारे में, वहाँ की संस्कृति सभ्यता के बारे में, वहाँ के प्रसिद्ध स्थलों के बारे में, और साथ ही वहाँ के रीति रिवाज और परंपराओं के बारे में, और उन लोग के बोलने चालने का ढंग क्या है, कैसा है, तौर तरीका क्या है, व्यवहार क्या, वहाँ रोजगार के क्या अवसर है। ये सारी चीजें हमें देखने को, समझने को, सुनने को मिलती हैं। दूसरा अगर हम लोग कहें तो यहाँ पर जो हमारा स्वाभिव्यक्ति का प्रश्न बनेगा वह बनेगा कि पर्यटन के समय की जाने वाली तैयारियां। तो पर्यटन के लिए खास रखने वाली विशेषताएं, खास ध्यान देने वाली बातें, तो यहाँ पर हमें यह ध्यान में रखना चाहिए इस स्वाभिव्यक्ति को लिखते समय कि पर्यटन करते समय हमें सबसे पहले जिस स्थान पर हम पर्यटन के लिए जा रहे हैं वहाँ की जलवायु, वहाँ की प्रकृति, वहाँ के वातावरण, वहाँ के मौसम इत्यादि, वहाँ के साधन इत्यादि की जानकारी ले लें। साथ में ही खाने पीने का थोड़ा सामान ले लें, जिस स्थान पर हमें रुकना है वहाँ के लिए हम बुकिंग करा लें, कुछ दवाइयाँ ले लें, साथ में ही वहाँ के होटल वगैरह बुक करा कर रखें, और किस साधन से जाना है उस साधन की बुकिंग इत्यादि कर लें। ये सारी तैयारियां बहुत ही जरूरी होती हैं। अगर ये तैयारी हम नहीं किए हैं, वहाँ की ऋतु के बारे, वहाँ के मौसम के बारे में, वहाँ की बोली भाषा इत्यादि के बारे में हम बराबर से नहीं जानते, वहाँ के तौर तरीकों के बारे में हम बराबर नहीं जानते हैं, तो हम बहुत परेशान हो सकते हैं। इसलिए यहाँ पर जो है महत्वपूर्ण प्रश्न बना आपका कि यात्रा करते समय, पर्यटन के लिए जाते समय हमें कौन कौन सी सावधानियां करनी चाहिए, कौन कौन सी तैयारी करनी चाहिए, किन बातों पर हमें विशेष ध्यान देना चाहिए। तो यहाँ पर एक और शहर आया, शहर का नाम आ गया। तो अगर ये पूरा का पूरा परिच्छेद आपको एग्जाम में मिला तो वहाँ पे 6 शहरों के नाम है, ध्यान रखेंगे। मैं फिर से रिपीट कर दूं, एक हुआ इंदौर, दूसरा है खंडवा, तीसरा मडगांव है, और चौथा है आपका बेनालियम, पांचवा अगर देखेंगे तो वह हुआ आपका मुंबई। ये 5-5-6 शहरों के नाम, स्थानों के नाम आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। और पणजी भी आया है, 6 स्थानों के नाम आए हैं